खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन खतरा बनी हुई है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान खड़ा है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने हमारी पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने जारियत के जवाब में भारत के साथ तैयारे गिराए। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए पाक भारत सीज़ फायर करवाया। अमन के लिए किरदार अदा करने पर उन्होंने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि नोबेल इनाम के हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलबरदार करार देते हुए पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी, ये बात पहले भी कही गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात की। कहा कि वो बैनुल अक़वामी नाकामी है। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी सरासर दहशतगर्दी है। गजा में होने वाला जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है। पाकिस्तान फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा करता है। पाकिस्तान ने 1988 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के दीगर ममालिक से भी ये कहता हूँ कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप का भी इजहार तशक्कुर किया। जितनी जल्दी गजा जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि कतर की भरपूर हिमायत का अज़्म करते हैं, यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। आज पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। कलअदम TTP, मजीद ग्रुप, BLA और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान उबूरी हुकूमत को इंसानी हुकूक की पाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का हिंदुत्वा नज़रिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात पर भी उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। दुनिया के कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। हालिया सैलाब से सैकड़ों बस्तियां और हज़ारों फसलें तबाह हो गईं। संगीन मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। हम टैक्स निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं, चीन के साथ CPEC पर काम कर रहे हैं। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लैंडमार्क है। वज़ीर आज़म ने ऐसा भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा। आगाज़ में उन्होंने तिलावत कलाम पाक की और कहा कि माजी के मुकाबले में आज दुनिया बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा ख़तरा है। टेररिज्म पर उन्होंने बात की, इस्लामोफोबिया पर उन्होंने बात की। कहा कि बैरूनी ममालिक से होने वाली जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के साथ खड़ा होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से उनका कहना था कि संगीन मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए अरबों डॉलर का नुकसान होना, वो भी उस सूरत में जब आलमी सतह पर कार्बन का अखराज पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% से भी कम है। उसके बावजूद पाकिस्तान संगीन मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, उससे नुकसानात उठा रहा है। फिर उससे निपटने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और फिर उन कर्जों को अदा करना एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ये फेयर नहीं है। दुनिया को भी इस हवाले से सोचना होगा। उनकी जानिब से टेररिज्म पर बात की गई। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान की सरहद से होने वाली दहशतगर्दी पर उन्होंने बात की। कहा कि कलअदम TTP, मजीद ग्रुप, BLA और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है और उससे लड़ रहा है। उन्होंने भारत का हिंदुत्वा नज़रिए पर भी बात की। कहा कि पूरी दुनिया के लिए वो एक ख़तरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने हमारी पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने जारियत के जवाब में भारत के साथ तैयारे गिराए। सदर ट्रंप ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए
पाक भारत सीज फायर कराया। अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश भी कर दी और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार भी करार दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया। 37 मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी, ये पहले ही हमने वार्न किया था। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है, पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस चीज़ को वाज़े कर दिया। गज़ा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल-अक़वामी नाकामी है। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। गज़ा में होने वाला जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है जो कि गज़ा में हो रहा है। जितनी जल्दी जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट सदर ट्रंप को जाएगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के दीगर ममालिक से भी कहता हूं कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें। पाकिस्तान ने 1988 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। कहा कि पाकिस्तान फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करता है। उन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से भी इज़हार तशक्कुर किया और ये भी वाज़े किया कि जितनी जल्दी जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट सदर ट्रंप को ही जाएगा। और इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत मुश्किल काम है नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना। गज़ा का मुकदमा लड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसानात उठा रहा है उस पर बात की और इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन का अखराज जो है वो सिर्फ 1% से भी कम है, उसके बावजूद हम इतना ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। सैलाब आते हैं जिसकी वजह से अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके बाद कर्जे लेने पड़ते हैं और फिर उनको अदा करना एक डेवलपिंग कंट्री के साथ ये फेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कार्बन के अखराज में बहुत कम हिस्सा रखता है, दुनिया का इसमें ज़्यादा हिस्सा है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और दुनिया को इस हवाले से भी सोचना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। इसके अलावा टेररिज्म पर बात की। उन्होंने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान उससे निमट रहा है। करदम TTP, मजीद ग्रुप, BLA और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, जिस पर उन्होंने कहा कि अफगान ऊपरी हुकूमत को इंसानी हुकूक की पाबंदी करना होगी। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। इसके अलावा यूक्रेन तनाज़े पर भी उन्होंने बात की। कहा कि यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर की भरपूर हिमायत का अज़्म भी किया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी गज़ा में जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। अपनी तकरीर के आगाज़ पर उन्होंने तिलावत की। तिलावत कलाम पाक से उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया और बात की कि माजी के मुकाबले में आज दुनिया बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली हो या फिर जंगें हों, आज दुनिया में बहुत मुश्किलात हैं। मौसमियाती तब्दीली संगीन ख़तरा बनी हुई है और ये भी उन्होंने वाज़ेह किया कि बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पहलगाम हमले पर उन्होंने बात की कि वो पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तान ने पेशकश की उस हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भारत ने हमारी पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना हक़ के दिफा इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने जारियत के जवाब में भारत के साथ तैयारे गिराए। उन्होंने सदर ट्रंप ये भी कहा कि सदर ट्रंप ने बर्बाद मुदाखलत की, जिसके बाद इस जंग को ख़त्म करवाया, सीज़ फायर करवाया। अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश भी की है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। उनकी जानिब से भी कहा गया कि 37 मुआहिदे के खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। हमने वाज़ेह किया था 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है, पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है वो बैनुल-अक़वामी नाकामी है। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के भी साथ खड़े हैं। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की और एंड में उन्होंने ये कहा कि तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल के लिए भारत से जामे मुज़ाकरात पर हम अब भी तैयार हैं। हम टैक्स निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं, चीन के साथ CPEC पर काम कर रहे हैं। चीनी सदर का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है वो एक लैंडमार्क है, ये भी कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। जबकि उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा
امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے بھارت سے جامع مذاکرات پر بھی تیار ہے، یہ بھی انہوں نے عالمی دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، ان کی جانب سے کہا گیا، لیکن پھر بھی پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے غزہ کے لیے آواز اٹھائی گئی، کہا کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے، پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے، غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا تاریک ترین باب ہے، کہا کہ ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے، پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، آج دنیا کے دیگر ممالک سے کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ کا بھی اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چین، ترکی، ایران، سعودی عرب، قطر، آذربائیجان، UAE کی قیادت کے بھی مشکور ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی فعال کردار ادا کیا۔ نازک وقت میں سفارتی حمایت پر دوست ممالک اور شراکت داروں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی بھی وہ سفارش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا ہے، اپنی اس تقریر میں جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنے کی خواہش کرتے ہیں، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر جامع مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے، جنوبی ایشیا کے خطے کو اشتعال انگیز نہیں ہونے دیں گے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کی یک طرفہ اور غیر قانونی کوشش قابل مذمت ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ کہا کہ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جموں کشمیر کا تنازع بھی انہوں نے اٹھایا، کہا کہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کو آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے ان کا حق خود ارادیت ضرور ملے گا۔ فلسطین کے عوام کی حالت زار ہمارے دور کے دلخراش سانحے میں سے ایک ہے، اس پر بھی بات کی، کہا کہ غزہ کی صورتحال عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام جرأت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، مغربی کنارے میں ہر گزرتا دن ایک نئی بربریت لا رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مغربی کنارے پر غیر قانونی آبادکار دہشت پھیلانے اور قتل و غارت میں ملوث ہیں۔ اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم نے خواتین اور بچوں پر ناقابل بیان خوف مسلط کیا ہوا ہے۔ اپنے ناکام مقاصد کی اندھی تکمیل کے لیے اسرائیلی قیادت انسانیت سوز مظالم اٹھا رہی ہے۔ اسرائیل کی فلسطین میں بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اسرائیلی بمباری میں اپنی جان بچانے والی ننھی ہند رجب کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی، موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے، عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں، چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کو سراہا اور یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج دنیا بہت مشکلات کا شکار ہے، ماضی کے مقابلے میں آج دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرائی، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا، پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے ساتھ طیارے گرائے، صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے پاک بھارت سیز فائر کرایا، امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان نے ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش بھی کر دی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا، اپنی اس تقریر میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کے بھی مشکور ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو جواب دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی، 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے، پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا، غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے، پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے
साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मजलूम कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए और वो उन्हें मिलकर रहेगा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। गजा में होने वाला जुल्म तारीख का स्याह तरीन बाब है। नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है। पाकिस्तान फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा करता है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह किया गया। कहा कि पाकिस्तान ने 1988 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। आज दुनिया के दीगर ममालिक से भी कहता हूँ कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करें। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी गजा जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट भी अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की भरपूर हिमायत का भी अज़्म। यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं, ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी है। आज पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। कलअदम TTP, मजीद ग्रुप, BLA और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान उबूरी हुकूमत को इंसानी हुकूक की पाबंदी करना होगी। ये तमाम तर नेटवर्क जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होते हैं।